बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज एक ईद स्पेशल रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी रेसिपी है। बीफ भुने गोश्त की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। जब आप ईद पे आप मेहमानों के लिए इसे बनाएंगे तो ज़रूर दाद वसूल करेंगे। चलिए जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है हम साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी फ्लेम को कर लेंगे ऑन। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच घी का। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बीफ भुना गोश्त बनाने के लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया है। इसे बिल्कुल छोटा करवा लिया है, इसे बहुत बड़ा नहीं रखा हमने, छोटे साइज़ की बोटी करवा ली है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसे बारीक काट लिया है। और 6-7 सब्ज़ मिर्चें, इसे हम सारा साबुत इस्तेमाल करेंगे। घी हमारा गर्म हो रहा है। 2 बड़े प्याज थे, इनको हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है बारीक बारीक। ये शामिल कर देंगे हम। घी हमारा गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे हमारे गरम साबुत मसाले। ये 3 लौंग थे, 10-12 हमारे काली मिर्च थी, 2 सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 इलायची और 1 आधा तेज पत्ता। घी में हम पहले इसे फ्राई कर लेंगे। ये गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए होती हैं और ये जो हम सालन बना रहे हैं इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम अपने प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके साथ अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका भी साथ अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसको भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये शामिल कर दिया है हमने। अब हमने शामिल कर दिया अपने गोश्त और टमाटर को। गोश्त और टमाटर इकट्ठे हमने शामिल कर दिए थे और गोश्त और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए हमारे गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है, ये टमाटर है, दोनों ने पानी छोड़ दिया है। तब तक हमारे टमाटर नरम होते हैं और ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसे गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे मसाले। कोई भी इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, घरेलू बेसिक मसाले जो घर में हमारे मौजूद होते हैं वही हम शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आप पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी का और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच इसमें हमने नमक शामिल किया है। मसाले जात आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला डाल के हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे 2 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। शुरू से लेकर अब तक हमने इसकी आंच फुल तेज़ रखी है, हमने आंच को लो नहीं किया बिल्कुल भी। सारा काम इसका जो है तेज़ आंच पे करना है हमने। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। 1 लीटर पानी था, ये मैंने शामिल कर दिया है। पानी शामिल करके हम इसे गलने के लिए दम पे लगा देंगे। अब जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसकी आंच को कर देंगे मीडियम। 1 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम चम्मच हिला के इसे चेक भी कर लेंगे। चलिए व्यूअर्स तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं हमें पानी डाल के इसे दम पे लगाए हुए। अब एक दफ़ा हम चम्मच हिला के चेक कर लेते हैं। बीच में भी 1-2 दफ़ा हमने चम्मच हिला के चेक कर लिया था। देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा मसाला बन गया है, थोड़ा सा पानी रह गया। हम इस पानी को भी अच्छी तरह खुश्क करके फिर इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे और हमारा झटपट से आज भुना गोश्त बन के हो जाएगा तैयार। सारा टाइम इसकी बस गलाई में लगता है, जो गोश्त गलने में। मैं चूँकि कुकर के बगैर गला रही हूँ इसे, आप ये सारा इसे पका के सेम इसी तरह आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। और पानी डालने के बाद हम इसे 2 विसल तक चला लेंगे, तकरीबन 10 मिनट टाइम दे के।
तब भी बिल्कुल ऐसे हमारा भुना गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं हम इसका। चलिए व्यूअर्स 5 मिनट हमने मज़ीद से दिए हैं और माशाल्लाह हमारा ग्रेवी सी बन चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हमारा दही। 2 बड़े चम्मच दही के थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी से इसकी बुनाई कर लेंगे हम, ताकि इसका तब तक सेपरेट हो जाएगा ना, तब तक हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। आंच को फुल तेज़ करके हमने इसकी करनी है बुनाई। ले व्यूअर्स ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब हम 2-3 मिनट मज़ीद इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे, ताकि जो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा है ये थोड़ी सी खुश्क होकर कढ़ाई स्टाइल आ जाए इसमें। अगर आपको इतनी पसंद है तो इसी पॉइंट पर आप वो चूल्हा बंद कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा खुश्क खुश्क पसंद है तो आप हम इसे 2-3 मिनट और मज़ीद भून लेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा भुना गोश्त बनके हो चुका है तैयार। ये मैंने आपको आधा किलो गोश्त की रेसिपी बताई है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा मसाले जात उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल का मोटिव है कि हम आपको ज़ीरो से साथ लेके चलें, ज़ीरो से कुकिंग सिखाना चाहें। इसलिए हम आपको बिल्कुल थोड़ी रेसिपी से बनाना शुरू करवाते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर की खुशबू के लिए। झटपट से हमारी बनके हो चुकी है तैयार, लेकिन इसे हम झटपट नहीं कहेंगे क्योंकि गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन बाकी इसमें कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब अगर प्रेशर कुकर में बनाएं तो इससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।